हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे चक्रधरपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है। और ये क्वेश्चन है सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन पेपर था। इसमें टोटल 100 मार्क के हैं और 1.5 घंटे का समय था। 90 मिनट का क्वेश्चन था। 1 घंटा 30 मिनट का क्वेश्चन पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के क्षेत्रों के लिए सामान्य नियम लागू होते हैं। तो भारतीय रेलवे के सभी क्षेत्रों में क्या है? सभी। ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी क्षेत्रों के लिए सामान्य नियम लागू होते हैं। तो यहाँ पर सभी लिखेंगे, सभी सही है। दूसरा नियम है, सहायक नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? सहायक नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो प्राधिकृत अधिकारी या पीसीओ के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर पीसीओम होता तो पीसीओम माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन क्लियर प्राप्त प्रदान करने के समय पर्याप्त दूरी को कहा जाता है। लाइन क्लियर प्रदान करने के समय पर्याप्त दूरी को कहा जाता है। तो कहा जाता है ब्लॉक ओवरलैप। ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसीएलएस सिग्नल में ब्लॉक ओवरलैप कितनी की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 180 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक बैग प्रयोजन होता है। ब्लॉक बैग किसमें दिया जाता है? तो ब्लॉक बैग दिया जाता है, ब्लॉक बैग होता है दोनों के लिए होता है। बोथ सिंगल लाइन डबल लाइन दोनों के लिए होता है। और ब्लॉक फॉरवर्ड जो होता है सिंगल डबल लाइन के लिए होता है। तो ये है, अगर ब्लॉक फॉरवर्ड के लिए है। और ब्लॉक बैक होता है सिंगल और डबल दोनों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट भारतीय रेल कार्य पद्धति है। तो भारतीय रेल में कितनी कार्य पद्धति हैं? तो 6 हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। किस श्रेणी के स्टेशन में स्टेशन सेक्शन उपलब्ध होता है? तो बी क्लास स्टेशन में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और यहाँ पर क्या है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कार्य पद्धति कितनी है? तो 6 हैं। ये भी कौन कौन से हैं? तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, दूसरा है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, तीसरा है फॉलोइंग ट्रेन ब्लॉक सिस्टम, चौथा है ट्रेन स्टॉप एंड टिकट सिस्टम, पांचवा है पायलट गार्ड सिस्टम, छठा है वन ट्रेन ओनली सिस्टम। तो इस तरह से 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन, जब पॉइंट मेन लाइन के लिए सेट हो तो पॉइंट संकेतक प्रदर्शित करेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये प्रदर्शित करते हैं सफेद, मतलब ये डे और नाइट दोनों में सफेद ही प्रदर्शित कर देगा मेन लाइन पे सेट होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन, लाइन का किस लाइन का मतलब होता है लाइन एक या अधिक सिग्नल द्वारा संयोग के साथ सुसज्जित है? तो वो होता है रनिंग लाइन। ऑप्शन नंबर ए सही है। रनिंग लाइन का मतलब है लाइन एक या अधिक सिग्नल द्वारा संयोग के साथ सुसज्जित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट का किसका अर्थ है कि गाड़ी आगे बढ़ने के प्राधिकार के साथ स्टार्ट हुई है और अपनी यात्रा पूरी नहीं की है? तो उसको बोलेंगे रनिंग। 10 नंबर का क्वेश्चन है, रनिंग टाइम, रनिंग टाइम होगा ऑप्शन नंबर, रनिंग ट्रेन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है, रनिंग ट्रेन का अर्थ है गाड़ी आगे बढ़ने के प्राधिकार के साथ स्टार्टर हुई है और अपनी यात्रा पूरी नहीं की है। तो रनिंग ट्रेन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल में प्रकार के सिग्नल होते हैं। तो भारतीय रेलवे में 4 प्रकार के सिग्नल हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। कौन कौन होते हैं? फिक्स्ड सिग्नल, हैंड सिग्नल, डेटोनेटर सिग्नल और वार्निंग सिग्नल। तो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्टेंस सिग्नल एक सिग्नल होता है, परमिसिव सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिस्टेंस सिग्नल एक नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस सिग्नल इज, डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य पहलू क्या होता है? तो सावधान होता है, सावधानी, कॉशन होता है। ऑप्शन नंबर ए है। और अगर दो पीला रहेगा तो अटेंशन होगा, दो पीला रहेगा अटेंशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्या है। मिनिमम इंग्लिश में दें, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस सिग्नल एंड स्टॉप सिग्नल इज कलर लाइट सिग्नलिंग अरेंजमेंट। तो ये होता है डिस्टेंस सिग्नल और होम सिग्नल कलर लाइट सिग्नलिंग अरेंजमेंट कितना होगा? एक है। डिस्टेंस सिग्नल और रोक सिग्नल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होता है? 1000 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल एक क्या होता है? कॉलिंग ऑन सिग्नल एक सहायक सिग्नल है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कॉलिंग ऑन सिग्नल बुला कॉलिंग ऑन सिग्नल विल बी शो इन ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन में क्या होता है? कोई रोशनी नहीं देता। ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, दो आयाम सिग्नल में मेन लाइन स्टार्टर की न्यूनतम दृश्यता दूरी क्या होती है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, 200 मीटर है। डिस्टेंस ऑफ मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल इन टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग, ये कंफर्म नहीं है 17 नंबर के क्वेश्चन को। दो आयाम सिग्नल में मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल की न्यूनतम दृश्यता दूरी जो होती है 200 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी श्रेणी के स्टेशन में होम सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आयामी सिग्नल बहुआयामी रंगीन बत्ती सिग्नल पद्धति में संपार फाटक के पीछे गेट रोक सिग्नल कितने मीटर की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाता है? तो ये होगा 600 मीटर होना चाहिए। बहुआयामी रंगीन बत्ती सिग्नल पद्धति में संपार फाटक के पीछे गेट रोक सिग्नल कितनी मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है? 600 मीटर हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। 19 नंबर के क्वेश्चन को कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, बताइएगा जिसको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSLV पोस्ट पेंटेड BSLV पोस्ट एकांतर रूप में रंगे होते हैं, तो किस कलर में रंगे होते हैं BSLV? 20 नंबर का क्वेश्चन है। येलो और ब्लैक कलर में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड में उपलब्ध होता है, दोहरी लाइन में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड जो होता है दोहरी लाइन में होता है, और ESLV जो होता है सिंगल लाइन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग लिमिट बोर्ड कैन बी द प्रोवाइडेड सिग्नलिंग अरेंजमेंट होता है, तो सिंगल लाइन के लिए होते हैं, सभी में होगा। सिंगल शंटिंग लिमिट बोर्ड सभी सिंगल पद्धति में शंटिंग लिमिट बोर्ड उपलब्ध होते हैं। दो आयामी सिग्नल, बहुआयामी सिग्नल और AMLQ सभी में होते हैं। दो एस्पेक्ट अगर ऐसे है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद इसको कंफर्म नहीं बता सकते, 22 नंबर का देखिएगा, शायद सभी ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी के एकल लाइन स्टेशन में शंटिंग लिमिट बोर्ड उपलब्ध कराया जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है बी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। स्वचालित रोक सिग्नल एक ही सिग्नल होता है।
स्वचालित रोक सिग्नल एक सिग्नल होता है, स्टॉप सिग्नल होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित ब्लॉक पद्धति में प्रकार की रोक सिग्नल उपलब्ध कराया जाता है। तो दो प्रकार की, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ए और ए जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वचालित स्टॉप सिग्नल का सामान्य पहलू होता है, तो प्रोसीड होता है, आगे बढ़ना होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। मैनुअल स्टॉप सिग्नल के रूप में काम करने वाले अर्ध स्वचालित स्टॉप सिग्नल का सामान्य पहलू होता है, रुकना होता है, स्टॉप होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। एक डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल कितना होता है? 5 साल होता है। डेटोनेटर की सुरक्षा त्रिज्या होती है 45 मीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यता प्रेक्षण वस्तु पहले स्टॉप सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर प्रदान किया जाता है? 270 मीटर की दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। घने कोहरे के मौसम में दो डेटोनेटर पहले स्टॉप सिग्नल से की दूरी पर लगाया जाता है, 270 प्लस 10 मीटर पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। निरपेक्ष ब्लॉक प्रणाली में कोहरे के मौसम में ट्रेनों की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 60 kmph, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर पासिंग ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट डबल लाइन ड्यूरिंग डबल येलो फॉगी वीदर ए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम 30 kmph, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर की जांच के दौरान ट्रेन की गति कितनी होती है? तो 8 से 12 kmph, और सेंट्रल रेलवे में है 8 से 11 है, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोषपूर्ण संकेत पार करने के लिए प्राधिकरण उपयोग किए जाते हैं, T3693 भी दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक रंगीन बत्ती सिग्नल फ्लेक्सिंग या बबलिंग अवस्था में हो, यदि स्थिर आयाम संकेत के लिए अस्थायी रहे तो लोको पायलट इसे मानेगा 60 सेकंड के बाद मानेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 60 सेकंड तक वेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश साइडिंग की सुरक्षा करता है? स्टेशन सेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कर आईबीएस पोस्ट पर प्रदान किए जाते हैं, आईबी लिखा होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बैनर झंडा एक अस्थायी डेंजर संकेतक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बैनर झंडा एक अस्थायी खतरे संकेतक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्किंग टाइम टेबल जारी किया जाता है साल में एक बार, ऑप्शन नंबर ए सही है। नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट पर ट्रेनों की अधिकतम गति कितनी होती है? तो इस सीआर में जो है वो 30 kmph है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका ए सही हो सकता है। हर जगह का अलग अलग है नॉन इंटरलॉक पॉइंट, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कौन सा सही हो सकता है, डिवीजन के ऊपर होता है। मंडलीय सावधानी आदेश जारी किए जाते हैं, तो नोटिस स्टेशन से, ऑप्शन नंबर बी सही है। जब भी कोई नया सिग्नल खड़ा होता है तो या स्थान या सिग्नल के प्रकार में बदलाव होता है, तो सावधानी आदेश की अवधि कितने दिन के लिए जारी किया जाता है? तो 3 मंथ के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है एसएससी सीएनडब्ल्यू के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रीमियम रह की वैधता कितना दिन होता है? तो 12 प्लस 3 दिन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रारंभिक स्टेशन पे एक सीट के ट्रेन में कम से कम ब्रेक पावर होता है, 100% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। गर्म एक्सल वैगन के साथ ट्रेन अधिकतम लाइन पर सीधी प्रदान किया जाएगा, मेल लाइन पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। बीएलसी सेट में कितने वैगन होते हैं? 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है।
फ्लैट टायर में के क्या प्रभाव हैं? तो रेल फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर ए सही है। बीटीपीएन के गठन में कितने वैगन होते हैं? तो 50 प्लस वी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर इंचार्ज आपातकालीन क्रॉसओवर पॉइंट का एक दिन में करेगा परीक्षण, एक बार परीक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर संकेतक लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करने के लिए लिखित प्राधिकार इस्तेमाल किया जाता है। एक गैर संकेत लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करने के लिए, एक गैर संकेतक लाइन पर, बिना सिग्नल वाली लाइन पर एक ट्रेन प्राप्त करने के लिए लिखित प्राधिकार इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम सोच सकते हैं ये पहले T510 होना चाहिए था, और या तो क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। ये सब तो नहीं हो सकते, क्योंकि T511 है, बिना सिग्नल वाली लाइन की गाड़ी रवाना करना होता है। और T431 होता है, गाड़ी परीक्षण रिपोर्ट होता है। और T509 होता है, अवरोध लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए। तो बिना सिग्नल वाली, तो नॉन सिग्नल वाले पर T409 देकर ही प्रवेश किया जाएगा, पायलटिंग कराया जाएगा, या तो T510 दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन शुरू करने के लिए एसएससी जेई सीएनडब्ल्यू द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कौन सा प्रमाण पत्र जरूर है? तो बीपीसी होना चाहिए। 53 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट में पीओएच का मतलब क्या? पीरियोडिक ओवरहालिंग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। लिखित प्राधिकरण डबल लाइन पर काम कर रहे अस्थायी एकल लाइन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, TD 602, ऑप्शन नंबर डी सही है। लिखित प्राधिकरण डबल लाइन पर काम कर रहे अस्थायी एकल लाइन के दौरान इस्तेमाल किया गया अधिकार पत्र होता है, TD 602। डबल लाइन में काम कर रहे अस्थायी सिंगल लाइन के दौरान पहली ट्रेन की स्पीड होगी 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन पर संचार के संपूर्ण व्यवधान के दौरान ट्रेनों के काम करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकरण होता है। तो ये होता है TC 602 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन की सुरक्षा संचार के कुल व्यवधान के दौरान 3 डेटोनेटर की दूरी रखी जाती है। तो ये रहता है 250 मीटर पे, 250 10 मीटर पे रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सामान्य रनिंग टाइम के मिनट भीतर यदि कोई मालगाड़ी नहीं पहुंचती है तो ट्रेन को असामान्य रूप से विलंबित माना जाएगा। 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक जब जब तक अन्यथा अनुमोदित विशेष निर्देश नहीं किए जाते तब तक स्वचालित ब्लॉक सिस्टम डबल लाइन में पर्याप्त दूरी 120 मीटर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, अनुगामी ट्रेन प्रणाली में दो ट्रेनों के बीच समय अंतराल कितना होता है? 15 मिनट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुगामी ट्रेन प्रणाली में दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच निम्नलिखित में ट्रेनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 4 होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है, डी बी सही है। पायलट गार्ड सिस्टम में दो ट्रेनों के बीच समय अंतराल कितना होता है? 63 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मिनट होता है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। पायलट गार्ड सिस्टम में दो ट्रेनों के बीच समय अंतराल 15 मिनट होता है। यदि गश्ती दल अपने कार्यक्रम के आगमन के मिनट के भीतर नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर कार्रवाई करेगा। 15 मिनट के भीतर अगर नहीं आता है तो। ग्रीन नोटिस द्वारा जारी किया जाता है तो किसके द्वारा जारी? डीओम के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाधा के समय से मीटर की दूरी पर सावधानी आदेश बोर्ड प्रदान किए जाते हैं 800 मीटर पे।
ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल आईबीएस और गेट सिग्नल से कितनी मीटर पैसेंजर वार्निंग बोर्ड उपलब्ध कराया जाता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर बी डी सही है। रात के समय में मोटर ट्राली की गति कितनी होगी? 15 kmph, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक मोटर ट्राली में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या होती है, 6 होती है। स्तर पर या बढ़ती ढाल पर दो मोटर ट्राली के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 100 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रैफिक गेट संकेत के बीच स्थित होता है। ट्रैफिक गेट तो ये होता है आउटर मोस्ट सिग्नल, आउटर स्टॉप सिग्नल के बीच में, आउटर मोस्ट स्टॉप सिग्नल के बीच में होता है, होम सिग्नल के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन वाहन यूनिट टीवीयू की गणना वर्षों के बाद की जाती है? 3 साल में एक बार किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बी सही है। सिग्नलों के साथ संरक्षित लेवल क्रॉसिंग को लेवल क्रॉसिंग कहा जाता है? इंटरलॉक, ऑप्शन नंबर बी सही है। बैगन वेविल का फार्म नंबर क्या है? ये भी कंफर्म नहीं, 74 नंबर का हो सकता है, पहला ही सही। OPT 437 कंफर्म नहीं है। वैगन वेविल किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो टीएनसी के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। महिला कोच मार्शल किया जा सकता है गार्ड एसएलआर के पास, ऑप्शन नंबर बी सही है। वाहन मार्गदर्शक का फॉर्म नंबर, ये भी हमको नहीं पता है। ये 77 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी को पता होगा तो जरूर बताइएगा। ए क्लास ओडीसी के दौरान चलाया जाता है, तो डे और नाइट दोनों में, ऑप्शन नंबर सी सही है। सी क्लास ओडीसी के दौरान चलाने की अनुमति है, तो सिर्फ डे में चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वैगन बैलेंस रजिस्टर द्वारा बनाया रखा जाता है, 81 नंबर का, टीएनसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। वैगन बैलेंस रजिस्टर किसके द्वारा बनाया रखा जाता है? तो टीएनसी के द्वारा। मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो ये होता है डीआरएम होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस स्टेशन की सूचना किसमें अधिसूचित किया जाता है? तो WTT में, ऑप्शन नंबर ए सही है। BOBRN वैगन के साथ डिस्चार्ज की सुविधा प्रदान की जाती है, तो बॉटम से, नीचे से, ऑप्शन नंबर बी सही है। BOBXN वैगन के साथ डिस्चार्ज की सुविधा प्रदान की जाती है, साइड से, यस फॉर साइड लिखा है, इसको याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इसका मतलब है 24 घंटे में दिए गए अनुभाग पर स्थानांतरित यातायात की वास्तविक मात्रा होती है। सेक्शन कैपेसिटी, शायद सेक्शन कैपेसिटी होता है, ये भी कंफर्म नहीं है। 86 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगन जनगणना आयोजित की जाती है साल में एक बार, ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 फुटर से बाहर के लिए लगाया जाता है, 5 फुटर किसके लिए बनाया जाता है? तो ये ले, 5 फुटर का मतलब बाहरी स्टेशन पर, ARME और ART बाहरी स्टेशन पे है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 फुटर का मतलब होता है, ये भी हमको कंफर्म, ये हमारे क्या है, सेंट्रल रेलवे में जो दिया गया है, ART आब्लिक MRB, और रोड साइड मोबाइल होम स्टेशन पर है, होम स्टेशन। तो 86 नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, 4 फुटर का मतलब क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना मॉकड्रिल की निगरानी एक अधिकारी द्वारा की जाती है, तो कौन सा रैंक है? तो सीनियर डीएसओ या डीएसओ के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी सेक्शन में क्या पूछा गया, टर्मिनल यार्ड में बोर्ड की व्यवस्था की जाती है, स्टाफ बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी सही है। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर बफर कपलर होता है। 92 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूर के संकेत का समान पहलू जहां आंतरिक दूर प्रदान किया जाता है, नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस सिग्नल वेयर द इनर डिस्टेंस इज द प्रोवाइडेड, तो क्वेश्चन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बुलेट ट्रेन के सहयोग से शुरू किया गया था, तो जापान के, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसका मतलब संकेत से आगमन कराया जाता है? आस्पेक्ट, आस्पेक्ट को देख कर ही आगमन कराया जाएगा, मतलब कैसा दिख रहा है, सिग्नल के माध्यम से या संकेत के माध्यम से। आस्पेक्ट होगा, मीन्स मीन्स द मीनिंग कन्वर्वे बाय द सिग्नल, तो आस्पेक्ट, सिग्नल का आस्पेक्ट देखा जाएगा, 1 येलो 2 येलो या ग्रीन दिया हुआ है या डेंजर दिया है, तो उसी के आधार से आगमन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस पर स्थित है, कहाँ पर? चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर में कौन सा रेलवे स्टेशन उपलब्ध है? कन्याकुमारी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस रेलवे के पास अधिक सुरंगें हैं? हमको भी नहीं पता, 99 नंबर का क्वेश्चन, जिसको पता होगा वो बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे के पास अधिक सुरंगें हैं? कंफर्म नहीं है। रेलवे बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर विनय कुमार त्रिपाठी लिखा, ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पाठक लिखा, डीके त्रिपाठी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो देवनागरी लिपि हिंदी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 का पारित हुआ था? तो ये हुआ था 10/5/1963 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधित किया गया? तो 1967 में संशोधित किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ए क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बी के तहत अंतर्गत नहीं आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड ये नहीं आता है, और सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रभावी है? तो 26/1/1965 से, ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम है प्रबोध है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता होती है 6 माह में एक बार, ऑप्शन नंबर डी सही है। नियमित हिंदी परीक्षा कराई जाती है, तो 6 महीने में एक बार कराया जाता है, इसमें साल में 2 बार। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त है। यदि इसमें कोई क्वेश्चन गलत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा, मैं भी सुधार करूंगा बुक में।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।